नरसिंह जयंती के पावन अवसर पर 30 अप्रैल 2026 गुरुवार को नया बाजार स्थित नरसिंह जी के नौरे में ऐतिहासिक लाला कालिया मेले का भव्य आयोजन होने जा रहा है। करीब 350 वर्षों से चली आ रही इस परंपरा में इस बार भी आस्था और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। मंदिर प्रबंधक साकेत बंसल के अनुसार दिन में भगवान नरसिंह का भव्य श्रृंगार और फूल बंगला सजाया जाएगा। इसके बाद नरसिंह कथा और महाआरती के से वातावरण भक्ति में उठेगा। शाम होते ही लीला महोत्सव शुरू होगा, जब भगवान के विभिन्न रूप जीवंत नजर आएंगे। कालिया रूप में हिरण्याक्ष भक्तों पर गोटे बरसाकर उन्हें छेड़ेंगे, तो वहीं लालिया रूप में वराह भगवान प्रसाद बरसाकर भक्तों के दुख दूर करेंगे। नकटी रूप में होलिका और राजा के रूप में हिरण्यकश्यप अपने अहंकार का प्रदर्शन करेंगे। इस लीला के भक्त प्रहलाद और ब्रह्मा महेश हिरण्यकश्यप को भक्ति का संदेश देंगे। और फिर आएगा वो क्षण जब भगवान नरसिंह खंभ फाड़कर प्रकट होंगे और अपने विकराल रूप से भक्तों को दर्शन देंगे। मान्यता है कि खंभ का कागज घर में रखने से समृद्धि बनी रहती है और इसका जल रोगों से मुक्ति दिलाता है। आस्था, परंपरा और चमत्कार का ये अद्भुत संगम एक बार जरूर देखें। ये लगभग 350 वर्ष पुराना ऐतिहासिक काले लाला का मेला है। इस मेले के अंदर जो है नरसिंह लीला का मंचन किया जाता है। इसमें लालिया रूपी वारा अवतार होता है और कालिया के रूप में हिरण्याक्ष होता है। हिरण्याक्ष जो है राक्षस का रूप होता है और वारा अवतार लालिया जो है भगवान विष्णु का रूप के अंदर अवतार लेता है। कालिया जो है लोगों को गोटे बरसाकर परेशान करता है और तब उसके पश्चात वारा अवतार आता है लालिया, जो कि कालिया का वध करके और लोगों के अंदर जो है दुख होता है उनको दूर करते हैं। तत्पश्चात नकटी जो होती है वह लोगों को परेशान करती हुई लोगों को जो है परेशान करती है और कई दुखों का आतंक मचाती है। उसके बाद जो उनका ब्रदर जो है हिरण्याकश्यप, जो कि राजा जी के रूप में है, वो अपने अहंकार का परिचय देता है कि इस संसार में जो भी हूँ मैं हूँ और मेरे सिवा कोई नहीं है। और प्रहलाद रूपी भक्त को परेशान करता है, जो कि नारायण का परम भक्त होते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश आते हैं। और इनको समझाने के लिए जो है ब्रह्मा और महेश और नारद जी इनको समझाने के लिए आते हैं कि भाई अपने अहंकार को आप छोड़ें, नहीं तो भगवान का रूप बहुत ही विकराल होता है, लेकिन उससे भी वह नहीं मानता। तो उसके बाद भगवान नरसिंह रूप अवतार लेते हैं, भव्य रूप लेते हैं। और अवतार और जो रूप होते हैं जैसे कि कृष्ण जी, राम जी वगैरह जो होता है, ये तो अपनी इनका एक अवतरण होता है। इन्होंने माँ की पेट से जन्म लिया, लेकिन एक नरसिंह रूप प्राकट्य रूप इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये देवी देवताओं में एक ही संपूर्ण अवतार है। ये क्या नरसिंह रूप ऐसे ही प्राकट्य रूप इसलिए बोला जाता है कि क्योंकि ये खंभ फाड़ के प्रकट होते हैं। इन्होंने माँ की पेट से जन्म नहीं लिया। और हिरण्याकश्यप का वरदान होता है कि ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना घर के अंदर मरूं, ना घर के बाहर मरूं, ना किसी जानवर से मरूं, ना किसी इंसान से मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं। ये पूर्ण रूप से इसका वरदान होता है। तो भगवान इस वरदान की पूर्ति हेतु संध्या कालीन पे भगवान का अवतरण होता है, जो कि ना दिन का प्रतीक है ना रात का प्रतीक है। भगवान का रूप होता है आधा नर और आधा शेर, जो ना तो इंसान का प्रतीक है ना ही किसी जानवर का प्रतीक है। और भगवान इसको ना तो घर के अंदर मारते हैं ना घर के बाहर, इसका जो है वरदान मिला होता है। तो भगवान नरसिंह इनको जो है अपने दहली पे इसको रख के मारते हैं। ना वो घर का अंदर का प्रतीक है, ना दहली, ना घर का बाहर का प्रतीक है। और इसको ये भी वरदान होता है कि ना मैं धरती पे मरूं ना आकाश में। तो भगवान इसको अपनी जंगा पे लेके मारते हैं। मतलब हिरण्यकश्यप के सारे वरदान को पूर्ण करते हुए अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, इसको देखते हुए भगवान अपने नाखूनों से इसको चीरते हैं और इनका वध करते हैं और संसार में भक्त प्रहलाद की रक्षा करते हैं। समय कितने बजे का रहेगा? ये लगभग सुबह भगवान की श्रृंगार आरती होती है, पहले कथा महोत्सव होता है, भगवान की आधा घंटे की कथा होती है 1 बजे से 1:30 बजे तक। उसके पश्चात भगवान का जो है श्रृंगार होता है और फिर प्रसाद वितरण होता है। शाम 8 बजे से भगवान का लीला महोत्सव चालू होता है, जो लगभग 7:30-8 बजे तक चलता है। गोटे का क्या महत्व है? गोटे का ये है कि इसमें जो कालिया का जो गोटा है वो ये हिरण्याक्ष का रूप होता है, जो कि मतलब ये लोगों को परेशान करने के लिए मारा जाता है। और जो वारा अवतार होता है इसके लिए पब्लिक गोटा खाने के लिए मरती है, ताकि ये भगवान विष्णु का रूप है। और इससे मान्यता है कि इसको खाने से लोगों के दुख दर्द दूर होते हैं। भीड़ के अंदर लोग कई जने ऐसे होते हैं कि जान करके इसके मतलब के सामने आते हैं ताकि हमारे गोटा पड़े और इससे हमारे आत्मा या जो भी कोई इनका परेशानी होती है वो दूर होवे। इसके अंदर दूर दूर से कई जगह से पब्लिक आती है। आजू बाजू के छतों पर बहुत घनी भीड़ रहती है। महिलाएं, बच्चे जो होते हैं छतों से देखते हैं, बुजुर्ग वगैरह जो होते हैं पास में दुकानों वगैरह पे खड़े होकर देखते हैं। और युवा टीम जो होती है ये मेले के दौरान सोमेश बंसल किस तरीके का मेला भरने वाला है, क्या है? अब की बार नरसिंह जयंती है, जन्मोत्सव 30 अप्रैल गुरुवार को मनाया जाएगा, जो कि बहुत ही भव्य रूप से मनाया जाएगा। इसके लिए जगह जगह से पुष्प मंगाए गए हैं, बहुत तरह तरह की तैयारियां करी गई है। मेले में क्या रहने वाला है? मेले के अंदर भगवान का प्राकट्य होगा, उत्सव होगा। भगवान खंभ फाड़ के प्रकट होंगे
जिससे वो लोग बाग हम लेके जाते हैं। किस प्रकार से यहाँ पर किस स्वरूपों का मंचन किया जाएगा, क्या पूरा है वो? ये इसमें एक जना मंदिर प्रबंधक साकेत बंसल।